आज हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव संदमन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये विशिष्ट प्रकार का संदमन है जहाँ पर जो इनहिबिटर है वो क्रियाधार के जो बंधन की क्षमता है एंजाइम पर उसे प्रभावित नहीं करता है और वो मुक्त एंजाइम से भी बंधन कर सकता है इनहिबिटर और ईएस कॉम्प्लेक्स से भी बंधन कर सकता है। तो इसमें हम ये सोच सकते हैं कि एंजाइम में दो अलग स्थल हैं जहाँ एक स्थल पे क्रियाधार जुड़ रहा है और दूसरे स्थल पर संदमक जुड़ रहा है और दोनों एक दूसरे के बंधन को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब संदमक एंजाइम से जुड़ता है तो उसकी उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट कर देता है। उत्प्रेरण क्षमता को नष्ट करने के लिए या तो वो स्वयं उत्प्रेरण स्थल पे जुड़ता है या फिर एंजाइम के संरूपण में परिवर्तन ला देता है जिससे कि जो उत्प्रेरण क्षमता एंजाइम की नष्ट हो जाए, पर एंजाइम के बंधन क्रियाधार के बंधन स्थल को प्रभावित नहीं करता, अर्थात क्रियाधार एंजाइम से जुड़ सकता है। रिएक्शन स्कीम इस प्रकार से E+S ES देगा जो कि E+B में परिवर्तित हो जाएगा। जो इनहिबिटर है वो मुक्त एंजाइम से क्रिया करके EI बनाएगा, वो क्रियाधार से क्रिया करके ESI बना देगा। ES जो है वो भी इनहिबिटर से क्रिया कर लेगा और ESI कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये डेड एंड कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर अल्टरनेटिव रूट से ये बन जाता है। तो ये जटिल सिचुएशन है और इसमें एंजाइम का जो वेलोसिटी है Vmax है वो घट जाती है पर Km प्रभावित नहीं होता है। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन का पालन करते हैं और लाइनवीवर-बर्क प्लॉट में भी उनका साम्यावस्था का पालन होता है, तो फिर हम उनके लिए एक क्रिया दर की गणना कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये सिंपल अजम्पशन लेना पड़ता है कि इनहिबिटर जो है वो मुक्त एंजाइम और ES दोनों से क्रिया करके EI या ESI बना सकता है और दोनों का दर स्थिरांक इनहिबिटर का जो रेट कांस्टेंट है KI वो दोनों के लिए समान है और दोनों क्रियाधार जो है वो एंजाइम बंधन को इनहिबिटर बंधन को प्रभावित नहीं करता और इनहिबिटर क्रियाधार बंधन को प्रभावित नहीं करता। तो Km भी समान ही रहेगा जो कि Ks के लगभग इक्वल लिया है, तो इट इज इक्वल टू E/S अपॉन ES। इन पॉइंट्स को मानकर फिर हम क्रिया का वो निकालेंगे दर। तो Ki इज इक्वल टू E/I अपॉन EI वो ES/I अपॉन ESI के भी बराबर है। टोटल एंजाइम जो है वो मुक्त एंजाइम ES कॉम्प्लेक्स EI कॉम्प्लेक्स और ESI कॉम्प्लेक्स के मान के बराबर है। तो यहाँ पे हम E का मान जो है वो इक्वेशन 1 जो Km वाली है उससे रखेंगे और EI का जो मान है और ESI का वो इक्वेशन 2 से रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा ET इज इक्वल टू Km ES इंटू ES अपॉन S प्लस ES प्लस Km इंटू ES इंटू I अपॉन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंटू KI प्लस ES इंटू I अपॉन KI। फिर इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ET इज इक्वल टू ES को कॉमन ले लेते हैं, कर्व ब्रैकेट ओपन करते हैं, Km अपॉन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट ओपन 1 प्लस I बाई KI सबका कॉन्सेंट्रेशन इनहिबिटर का ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 प्लस I कॉन्सेंट्रेशन अपॉन KI ब्रैकेट क्लोज एंड देन कर्व ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये फैक्टर जो है 1 प्लस I बाई KI ये Km बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाइड है जबकि ये वाला प्लेन है। फिर इसको फर्दर ES के टर्म्स में सॉल्व करते हैं तो ES कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ET कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km बाय S ब्रैकेट ओपन 1 प्लस I बाई KI ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 प्लस I बाई KI। और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम V0 के मान में V0 इज इक्वल टू K2 ES का मान हम उपरोक्त इक्वेशन से लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है V0 इज इक्वल टू K2 इंटू ET अपॉन Km बाय S प्लस 1 ये ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस I बाई KI ब्रैकेट क्लोज। इसमें हम K2 ET को Vmax के बराबर ले लेते हैं और ये जो है 1 प्लस I बाई KI ये इसको डिवाइड करेगा तो वो V प्राइम मैक्स हो जाएगा और फिर सॉल्व करते हैं तो V0 इज इक्वल टू Vmax इंटू S अपॉन 1 प्लस I बाई KI ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस Km। तो 1 प्लस I बाई KI Vmax को डिवाइड कर रहा है तो हो जाएगा V0 इज इक्वल टू V प्राइम मैक्स
इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। ये लाइनलीवर-बुर्क माइकलिस-मेंटन इक्वेशन के ही फॉर्म में है। यहाँ पे वी मैक्स घट रहा है बाय वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई बाई के आई, पर इक्वेशन अभी भी हाइपरबोला की है। तो वी मैक्स उतने मान से वी मैक्स घट जाता है, पर के एम परिवर्तित नहीं होता है। वी मैक्स उस मान से घटता है जिस मान से संदमक की सांद्रता उपस्थित हो। लाइनलीवर-बुर्क इक्वेशन इस इनहिबिटर के लिए इस प्रकार से 1 बाई वी जीरो इज इक्वल टू के एम बाई वी प्राइम मैक्स इंटू 1 बाई एस कॉन्सेंट्रेशन प्लस 1 बाई वी प्राइम मैक्स। तो इनके ग्राफ्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये हाइपरबोलिक प्लॉट्स हैं जिसमें अगर संदमक उपस्थित नहीं है तो हमें पूर्ण वी मैक्स मिल रहा है, पर नॉन कॉम्पिटिटिव संदमक की उपस्थिति में वी प्राइम मैक्स मतलब वी मैक्स घट जा रहा है, पर दोनों परिस्थितियों में के एम प्रभावित नहीं हो रहा। यही सिचुएशन हमें डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स में मिलती है। जब इनहिबिटर उपस्थित नहीं है तो 1 बाय वी मैक्स यहाँ मिलेगा, और जब इनहिबिटर उपस्थित है 1 बाय वी प्राइम मैक्स मिलेगा, पर के एम परिवर्तित नहीं होता है। अब उदाहरण पे आते हैं तो हाइड्रोजन आयन सबसे छोटा सरल एग्जाम्पल है जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह कार्य करता है। काइमोट्रिप्सिन हम सब जानते हैं अल्कलाइन क्षारीय माध्यम में कार्य करती है। तो और उसके सक्रिय स्थल में एक प्रोटॉन ग्राही होता है। तो ये जो जब माध्यम में अधिक प्रोटॉन उपस्थित होता है वो प्रोटॉन ग्राही से जाकर जुड़ जाता है और क्रियाधार बंधन को प्रभावित नहीं करता। इस कारण से एंजाइम संदमित हो जाती है। तो या तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ाने से, या उसे कह सकते हैं पीएच घटाने से जो है काइमोट्रिप्सिन नॉन कॉम्पिटिटिव में हाइड्रोजन आयन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो हेवी मेटल्स आयन्स हैं जैसे सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड, ये सिस्टाइन के एसएच ग्रुप से क्रिया कर लेते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें इक्विलिब्रियम सामस्थिरांक बनता है और ये निम्नलिखित एंजाइम्स को संदमित करते हैं, कैटालेज, पेरोक्सिडेज इत्यादि। इवन साइनाइड आयन भी क्रिया कर सकता है, पर इसमें कंफ्यूजन अराइज कर सकता है क्योंकि जो इरिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय रूप से भी कई सारे धात्विक आयन्स और साइनाइड जो हैं वो एंजाइम के एसएच ग्रुप से क्रिया करते हैं, तो इसको चेक कर लेना चाहिए। फिर तीसरा उदाहरण है यूरिएस, जो कि संवेदन है धात्विक आयन की उपस्थिति के लिए। जो धात्विक आयन है वो एंजाइम के सिस्टाइन एसिड से क्रिया करके मर्कैप्टिव बना लेता है और इस कारण से एंजाइम नॉन कॉम्पिटिटिवली संदमित हो जाती है। ये उसका रिएक्शन स्कीम डायग्रामेटिक रूप में हम दर्शा सकते हैं। ये मुक्त एंजाइम है, ये क्रियाधार है, ये इससे बंधन करेगा तो ES संकुल बनाएगा जो E प्लस P में परिवर्तित हो जाएगा। जो संदमक है वो मुक्त एंजाइम से भी क्रिया करके EI बना सकता है और उसके बाद क्रियाधार से क्रिया कर सकता है, या ES संकुल से संदमक क्रिया करके ESI कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और ये डेड एंड कॉम्प्लेक्स है इसीलिए आगे क्रिया नहीं प्राप्त होती।